अच्छा जी, मुफ्ती साहब बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। जी जी, चिश्ती हैं आप? जी, रिजवी नहीं है? रिजवी चिश्ती सब आला हजरत को 14 सिलसिले से खिलाफत थी, आपको मालूम है? अच्छा, 14 हर सिलसिलों सिलसिला से। से खिलाफत थी। जो रिजवी होते हैं वो चिश्ती भी होते हैं, कादरी भी होते हैं, सहरवर्दी, अबुल उलाई, जितने सलासिल हक का है सारे जी जी सिलसिला वाले रिजवी हैं। जी जी और सहीहुल अकीदा हो वही रिजवी होता है। जो जी देवबंदी जी। होता है, अहले हदीस होता है, मदारी होता है, वो हक पे अच्छा नहीं मैंने होता, वो कोई सिलसिला वाला नहीं होता। अच्छा सर, मैंने चीज सुनी थी जी जो आपने एक वीडियो में कहा था कि मैं पहले देवबंदी था। जी। तो अच्छा, रिकॉर्डिंग तो होती होगी आपकी? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो आप ये यूट्यूब पर डालेंगे? हाँ, जरूर डालेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो है कह रहे थे कि मैं रिजवी वो था पहले, क्या नाम है, देवबंदी। जी, तो कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 40 साल है। 40 साल। माशाल्लाह, मेरी भी उम्र 40 साल ही है। जी तो आपने कहा था कि उससे पहले मैं जो था देवबंद था, है? जी। तो कितने साल हो गए आपको सुन्नी हुए? सुन्नी हुए 15 साल हो गया। मुरीद भी जब हुए होगे आप? हाँ, जब सुन्नी हुआ तभी मुरीद हुआ। किससे हुए? ताजुश शरिया से मुरीद हुआ। ताज शरिया से। जी तो आप उनकी सोबत में रहे? जी। अकीदा जो है वो हमारा और आपका जो है पीरों से कैसा है, तो आपका कैसा है? हमारे पीरों से हमें अकीदत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पीर हक पे है, हमारा मसलक भी हक पे है। और अच्छा, तो हमारे आप किसके मुरीद हैं? मैं शकलैन मियाँ, मोहम्मद शकलैन मियाँ हुजूर का मुरीद। अच्छा, आप मदरसे में कुछ पढ़े हैं? माशाल्लाह, जो भी हासिल किया है मैंने अपने पीर से हासिल किया है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछा। पीर से तो हर कोई हासिल, जो अपना पीर है जी जी, पीर से ही हासिल करता बिल्कुल। है, लेकिन आप मदरसे मैंने में कुछ पढ़े? मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उस माँ के पेट से जाना, मेरा आना जाना है वहाँ उस घर पे, अच्छा। शराफतिया और शकलैनिया में। जी ठीक। जी हजरत, मैंने आपकी 2-4 वीडियो ऐसी सुनी जिसमें कि आपने ये कहा कि बरेली में एक मौलवी साहब को मारा था वहां पर, जी। एक सलाम नहीं पढ़ने दिया। ये चीज हाँ सुनी थी मैंने। जी। तो मैंने कहा हजरत से मैं कभी ना कभी बात करूंगा, तो आपका नंबर भी मुझे मिल गया। जी। तो मैंने कहा हजरत से बात करूंगा। बरेली में आप तो शायद बरेली में कई बार आए हो? मैं हर महीना 2-4 महीना में, कहीं 6 महीना में एक बार जरूर आता हूँ। अच्छा, तो बरेली में अगर ऐसा कुछ हुआ होता किसी मस्जिद में, जी तो सबसे पहले वहां पर खानकाह आला हजरत है, ठीक है? जी और माशाल्लाह पूरी बरेली जो है वो अकीदे में है, ठीक है? जी जी। पूरी बरेली अकीदे में है आपके। अकीदतमंद है। हाँ बिल्कुल। जी तो अब वहां पर किसी ने आज तक अगर ऐसा हुआ होता जी। हजरत, तो बरेली में कितना बड़ा दंगा हो गया होता। अच्छा, तो ये आपका कहना है? हाँ, ये कितना बड़ा दंगा हो गया होता ऐसा होता। तो आप ही को भी पता चला ये चीजें कि इतनी दूर आप बैठे हैं अच्छा, और आप तो वहां जितना से बड़ा वीडियो दंगा बना बना होना के था, आप डाल रहे हैं। सुनिए हजरत जनाब, जब यह हादसा हुआ उसके बाद दोनों तरफ से एफआईआर हुई, बहुत सारे हंगामा हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। आज भी नहीं नहीं, यूट्यूब कुछ पे नहीं वो हुआ था। वो हंगामा यूट्यूब पे मौजूद है। अच्छा। वो यूट्यूब पे मौजूद है। जिस मस्जिद में हुआ, जिस मौलाना के साथ में हुआ, उस मौलाना का स्टेटमेंट, सारी चीजें यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप कहे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? देख ठीक है, लेना कर देना। किस मस्जिद से मेरा हुआ, से कब हुआ। हुजूर ताजुश शरिया के पोस्टर लगे हुए थे, पोस्टर को फाड़ कर निकाल कर, जी जी उस जी जी पोस्टर जी, को अभी हटाकर अभी ये। सुनो सुनो सुनो, मैं भी उसी मतलब बरेली में वहीं रहता हूँ। इतने पोस्टर हमारे पीरो मुर्शिद शाह शराफत मियाँ हुजूर के इस्तार हम लगा के आते थे और उन इस्तारों को फाड़ दिया जाता था। अब ये पता नहीं कि हम किसी के ऊपर ऐसे कैसे एहसाब लगा दें कि नहीं नहीं, साहब जो रिजवी ने फाड़ा है फाड़ उसके दिया, देख किसी कर, नहीं नहीं, हिंदू ने फाड़ आप दिया। आरोप लगाए, सुनिए।
अगर मैं आपका पोस्टर मैं फाड़ दूं, आप देख लें, तो आप मेरे ऊपर कह सकते हैं कि ये जलालुद्दीन जो है आला हजरत का मानने वाला, इसने हमारे शाह सकलाइन मियाँ का पोस्टर फाड़ दिया है। आप देखकर तो कह सकते हैं ना। ऐसा ही हमारे लोगों ने देखा, जो सकलाइनी लोगों ने आला हजरत का पोस्टर फाड़कर, ताजुश शरिया के पोस्टर फाड़कर अपना पोस्टर लगाया, जिसके वजह से हंगामा हुआ। फिर दोबारा जब वो हंगामा में वो लोग भागे, फिर वापस हमारे मौलाना जो है ये पढ़ रहे थे, सलाम पढ़ रहे थे, तो माइक उनका छीन लिया और हंगामा किया, मारपीट हुई। हमारे मौलाना को ये लोग तौहीन किए, मौलाना को गुस्ताखी किए मौलाना के शान में। ये सब वाकया हुआ। इसके ऊपर भी FIR हुआ, हंगामा हुआ, सब कुछ है, यूट्यूब पर मौजूद है। आप कहाँ से बरेली में थे उस टाइम? मैं उस टाइम, मेरे पास खबर पहुंचती है, बरेली में हमारे बहुत सारे हमारे चाहने वाले हैं, हमारे पहचान के हैं। कोई भी बात होती है, आज मोबाइल में आपने मुझसे रब्ता कैसा किया, मेरा नंबर है, इसी तरह बरेली के हजारों लोगों के पास मेरा नंबर है, तो मुझे पहुंचा देते हैं ये सकलैनी लोग क्या कर रहे हैं, और हुजूर ताजुश शरिया के दरगाह में क्या हो रहा है, आला हजरत के दरगाह में क्या हो रहा है। कोई जरूरी इंफॉर्मेशन हो तो मुझ तक पहुंचाते हैं लोग। तो मेरा मतलब ये है कि हम जो हैं सब जो हैं वो इला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है, हमने कलमा वो है जी, हमारे दिल में जो है ईमान है, बेशक, ठीक है। अब हमें दुनिया पे एक पीर मिले जी, हमने उनसे बैठ पाई जी, हमारा उनसे अकीदा मजबूत हुआ, और उन बुजुर्गों की तरफ को अकीदा हमारा मजबूत हमारे पीर ने कराया, जिनसे के तमाम के तमाम बुजुर्गान दीन की गुस्ताखी नहीं की जाती है, सबका वहाँ पर अदब और एहतराम किया जाता है। इसलिए मैंने आपके पास फोन किया। आप ज्यादा गलत सलत बोलते हैं मियाँ के बारे में, हमारे पीर के बारे में, ये चीज अच्छी नहीं है, इससे जो है अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा, समझे? जी, आपने बहुत अच्छी बात की। आपका नाम, नाराज हो जाए। आपका नाम क्या बोले, मैं भूल गया नाम। मोहम्मद आसिफ सकलैनी। आसिफ सकलैनी साहब, आप एक बताइए, ये जो मुमताज सकलैनी था, मुमताज सकलैनी आला हजरत के शान में बहुत सख्त गुस्ताखी की, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा हंगामा हुआ। 1-2 हफ्ता पहले की बात है। अभी मुमताज सकलैनी जेल में है, और ये आज की गुस्ताखी नहीं है, 1 साल से मुसलसल गुस्ताखी करते आ रहा है। उससे पहले भी किया था, लेकिन अब मैं बताऊं उनके बारे में बताऊं। हाँ, वो मैंने उनको मियाँ हुजूर के अपने पीर के पीछे हर जुमे को एक मुसल्ले पे नमाज पढ़ते देखा, ठीक है। हाँ, मियाँ के पीछे ही जुमे के दिन जमात में मैंने उनको देखा नमाज पढ़ते हुए। और बचपन से जिस आदमी को अपने पीर के पीछे रहने से सलीका ना आया हो, तो आदमी क्या बोलेगा? तो अब हम क्या समझे, हमको तो यही समझ में आएगा अब ये तो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए कोई पीर जो है, कोई किसी का पीर जो है वो इशारे करता है, उस इशारों को समझने लगे जो लोग, वो दिल में अपने उतारने लगे। अच्छा, तो और किसी की समझ में नहीं आई तो उसका क्या करोगे? अच्छा एक बार बताओ, सबसे पहले एक वाकया मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो कश्ती का मामला था, तो आप बताइए मुझे उसका क्या मामला था? कश्ती का मामला था तो वो कश्ती बनाए, कश्ती पे सब लोग सवार हुए। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा को भी सवार करने के लिए नूह अलैहिस्सलाम ने बुलाया, तो बेटे ने कहा कि मैं तुम्हारी कश्ती पे सवार नहीं हूँगा, मैं पहाड़ पे जाके चढ़ जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो पहाड़ भी डूब गया और बेटा भी डूब के मरा। तो ऐसा ही है कि ऐसे ही समझ लो कि औलादों में कोई लायक होता है और कोई नालायक होता है। हाँ, समझ में? अच्छा, वो उस नालायक को, आप सुनिए, मेरा मुकदमा सुनिए, इंसाफ मैं आपसे मांगता हूँ। आप बड़े सलीके से बात कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा था कि आप बहुत गलत सलत बोल रहे हैं, आपके जो सकलैन मियाँ के बहुत सारे मुरीद जो कॉल करके मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे साथ, सुनिए, हमारे पीर ने नहीं बताया किसी को मारना तोड़ना नहीं बताया है। हमारे अखलाक मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपकी भी बहुत गौर से सारी बातें सुन लिया। आप जो मेरे साथ जैसा बात करेगा, उस जैसा सवाल करेगा, जिस अंदाज में बात करेगा, उस अंदाज में ही बात करना पड़ता है मजबूरी में। हाँ, जैसा आप
آپ اگر بات کرتے کرتے تو کر کے 10 بار بولے گا نہیں 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 تو مجھے بھی 1-2 بار تو کر کے بولنا پڑے گا. اب نہیں، جب ہمارے آپ کہہ کے بول رہے ہیں، احترام سے ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، تو مجھے بھی آپ کہہ کے بات کرنے میں اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ. جی جی تو جی اب یہ جو ممتاز ثقلینی کی بات آپ نے کیا کہ ایک جی مسلح میں میاں حضور کے ساتھ میں نماز پڑھتے تھے جی اور جی جی اتنے جی سال بچپن سے وہ میاں حضور کے صحبت میں رہ کر بھی اس کو سلیقہ جی جی نہیں آیا. نہیں آیا اور نہیں اس کے آیا بعد بالکل. سنیے، ابھی جو 10-15 دن پہلے جو جی ایک آدمی پر حملہ کیا تھا، ایک نوجوان پر یہ جی ممتاز ثقلینی نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد جی دونوں طرف سے جو ہے بہت ہوئی، مار پیٹ ہوئی ہوں، اور اس کو بہت اچھا کٹائی کیا، جو خون سے جی لت جی پت اس کو چہرہ دکھ رہا ہے، یعنی جی سر جی پھوٹا اور پورا جسم لہو لہن ہو گیا، پورا جی منہ میں خون آ گیا. جی اتنا جی مارا اس کو اور اس کو جیل میں بھی ڈال دیا، کیونکہ جی وہ جان لیوا حملہ کیا تھا، حملہ جی جی پہلے اس نے کیا تھا. تو جی اس کے بعد ثقلینیوں نے، جتنے آپ کے ثقلین میاں کے مریدین ہیں، انہوں نے پلہ جی جھاڑ لیا، کیونکہ اب وہ جی بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب پلہ جی جھاڑنا ہی بہتر ہے، ورنہ دوسرے لوگ بھی پھنسیں گے. اس وجہ سے پلہ جھاڑ لیا، ورنہ 2 سال سے مسلسل وہ 1 سال پہلے کا ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پر، وہ جی ایک یہ ہے قاری احمد حسن جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور تراویح پڑھنے والے کو کافر کہتا ہے، اس کے جی ساتھ اس کی ممتاز ثقلینی کی بات چیت یوٹیوب پر وائرل ہوا ہے، کال ریکارڈنگ. جی وہ جی سوال پوچھ رہا ہے تراویح پڑھنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں، تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ تو وہ کہہ تراویح پڑھنا حرام ہے، پڑھنے والا کافر ہے، ایسا کہہ رہا ہے. جی کون؟ جی وہ قاری احمد حسن، جس کو آپ جانتے ہوں گے، جی جی بکایا تھا، ہاں اس کی ویڈیو میں نے سنی وہ ہے. امروہہ کا. اور جی جی ممتاز ثقلینی اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ 1 سال پہلے کی جی بات ہے. جی جی اس کے باوجود ابھی 2 مہینہ پہلے جو جلوس نکالا، کون سا جلوس تھا؟ جی محرم کا جلوس تھا شاید 2 مہینہ پہلے. تو وہ جلوس میں غازی میاں کے آگے آگے ممتاز ثقلینی دکھ رہا ہے، جی ویڈیو میرے جی پاس جی موجود ہے. غازی میاں پیچھے پیچھے ہیں، یا غازی میاں ایک دم ساتھ ساتھ، دونوں ایک ساتھ. اور ویڈیو والا، یہ جو کیمرہ والا ہائی لائٹ کر رہا ہے ممتاز ثقلینی کو بھی، اور مائک لے کر میلاد کے جلوس میں مائک لے کر وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے ممتاز ثقلینی کہ ہم ڈی جے کے ساتھ، ڈی جے حرام ہے تو اعلیٰ حضرت کا عرس بھی حرام ہے. اب بھائی ڈی جے اور اعلیٰ حضرت کے عرس سے کیا دونوں کا مناسبت کیا ہے بتائیے؟ ڈی جے حرام ہے، یہ ہمارے مولوی لوگ نہیں کہہ رہے، یہ حدیث میں ثابت ہے کہ باجا اور جتنے میوزک ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند فرماتے تھے اور حرام فرمائے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ ختم کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. تو اللہ کے رسول کو ناپسند تھی میوزک، اس لیے ڈی جے ہم لوگ حرام کہتے ہیں. ہمارے اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ہمارے علماء شریعت بتاتے ہیں. تو اس سے نفرت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور اس وجہ سے اعلیٰ حضرت کا عرس کیوں حرام ہو جائے گا؟ تو ممتاز ثقلینی آپ بتائیے، 1 سال پہلے ایک ہوٹل والا امیر معاویہ کے نام سے ہوٹل کھولا. امیر معاویہ ہمارے نبی کے پیارے صحابی ہیں، اور صحابی معصوم نہیں ہوتے، ان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ غلطی کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی سے جو محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا. معصوم صرف نبی ہے، کوئی صحابی ولی معصوم نہیں ہے. ہاں ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کی غلطیاں اگر ہوئی ہوگی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دیا، پہلے ہی اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر، کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. یہ صحابہ اکرام. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کلا وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا. کلا وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے اللہ تعالی جنت کا وعدہ فرمایا. اس لیے ہم صحابہ اکرام کی ادب و احترام کرتے ہیں. ان کے جو آپس میں غلطیاں ہوئی ہے، جیسا آپ کے باپ اور آپ کے چاچا اگر آپس میں لڑے تو آپ کیا کسی کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ باپ کی بے حرمتی کریں گے یا چاچا کی کریں گے؟ بولیے. ایسا ہے،
ہم تو اصلاح کسی میں کی ایک بات سنیے، محمدی کرنے کے ایک بات ہم مجھے کسی اتنا کی بولیے، آپ کے باپ اور آپ کے چچا دونوں آپ کے لیے احترام ہے نا؟ دونوں کا احترام ہے نا آپ کے دل میں؟ جی ایسا ہے، باپ باپی ہے، سمجھ گئے، چچا چچا ہی ہے. تو دونوں وہ اب بھائی سنو، بھائی، وہ دونوں اب سن بھائی لو بھائی آپس میں کچھ باتیں ان کی آن ہو گئی، تو جی. آپ کے لیے تو دونوں عزت کے قابل ہے نا؟ جو ہماری جس کی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے پیر نے کسی کی بے عزتی اور کسی سے بدتمیزی کرنے کے لیے ہمیں اتنا دیا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی شان میں گستاخی کریں، سمجھے؟ تو نہ آپ آپ نے کی ہے اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے اور نہ ہم کرتے ہیں کسی کی شان میں گستاخی. اچھا آپ نے سنو، آپ نے اتنا ہمارے پیر و مرشد کے بارے میں الٹا سیدھا بولا ہے. اگر ہم آپ کو ایسا نہیں ویڈیو سن کے آپ کو ہم بھی برا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ سے ہم بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم آپ سے نہ غلط بولیں گے، ہم صرف آپ سے یہی کہیں گے کہ اللہ کی اگر رضا نہیں ہوتی تو ان پیر و مرشد، ہمارے پیر و مرشد کے پیچھے اتنی بھیڑ نہیں ہوتی اور اتنا معاملہ ان کا بڑا چڑھا ہوا نہیں ہوتا اگر اللہ راضی نہیں ہوتا ان سے. اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے پیر و مرشد سے راضی ہے، اس لیے آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان اٹھانا پڑ جائے گا، اس لیے توبہ کر لیجیے آپ. اچھا، آپ کی ایک ہاں، یہ سوچ آپ کی آپ ہے. توبہ کریے اور ہم سے کوئی گستاخی ہوگی ہم توبہ کرنے کو تیار. اچھا ایک بات سنیے، اگر میں سمجھے؟ توبہ اور کرنے بالکل، میں نے 2 مہینے سے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میری اگر ایک جی ڈیمانڈ پوری ہو جائے میں اسی وقت جی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اسی وقت. جی آپ بتائیے کیا ڈیمانڈ ہے، بتاؤ. میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ سنی کون اور سنی نہیں ہے کون، اس کا فیصلہ جی ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں، کتابوں میں جی 1200 سنی. سال پہلے لکھے ہوئے جی ہیں. سنو سنو جو سنو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے سب تمام سے پہلے صحابہ میں اہل بیت میں افضل سارے صحابہ میں نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا؟ جی 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 تو جی اس کا اعلان کرے، جی اور دوسرا اعلان یہ کرے کہ اعلی حضرت کی تعلیمات حق پر ہیں، اعلی حضرت کی جی تمام تعلیمات حق ہیں، اور اعلی حضرت سے جڑنا چاہیے، وہابیوں سے دور رہنا چاہیے، اور جو وہابیوں سے دوستی کرے ان سے بھی دور رہنا چاہیے. سنو یہ سنو اعلی حضرت کی سنو تعلیمات سے ہی یہ ہمیں ابھی ابھی ممکن ابھی ہے. ابھی یہ مولویوں کے معاملات ہیں، ٹھیک تو ہے. مولوی اب یہ سنو معاملات بلیوں کے اگر معاملات، نہیں ہے تو سنو آپ بلیوں کے معاملات سناؤں میں تمہیں. سنیے، ایک واقعہ سن لو. میں ارے آپ نے ولی کہا اور میں مولوی کشتی ہوں، دونوں ایک ہی ہے، ولی ہی آپ نے مولوی کہا ہے ارے اور سن لو مولوی پہلے. ہی ولی ہے. جو سچے مولوی ایسے ہوتے اگر ہیں وہ ولی ہی ہوتے ہیں. ایسے مولوی اگر بلی بننے لگیں جو حرام کا لقمے سے نہ بچیں وہ بلی بن جائیں گے. تو مولوی بھی نہیں ہوا نا، حرام کا حرام کا وہی لقمہ تو سے کہہ رہا ہوں، ہم وہ کیا حرام کا کہیں، لقمہ جو کھا عالم رہا ہے وہ بلی بن بعمل. جائے گا. تو عالم جو بعمل ہوتے ہیں، جی بعمل کا مطلب ہے قرآن کے حکم پر عمل کرنے والے، حدیث کے حکم حضرت پر عمل کرنے حضرت والے. حضرت ایک میرا واقعہ سنو گے؟ ہاں، ایک میرا واقعہ میں جو سنو گے؟ پہلے وہ بات کر رہا تھا وہ مکمل میری بات ہوئی نہیں، میری نہیں بات نہیں، ہوئی نہیں. آپ وہ آپ کی اب بات میں پہ آ ایک جاؤں گا، بات میں وہیں پر اور وہیں آؤں ایک گا، منٹ میں میں وہیں. اپنی بات خلاصہ کر دوں، پھر آپ بولیے جی اپنا واقعہ جی بتائیے. جی 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 بتائیے. بات یہ ہے کہ 2 چیزیں میں بتایا، ایک تو حضرت ابو جی بکر سب سے افضل ہے، اگر جی یہ ہے کوئی نہیں مانتا ہے وہ سنی نہیں. دوسری جی بات، ہے جو اس وقت سنیوں کی پہچان اعلی حضرت ہے ساری دنیا جی میں. آپ اپنا ٹھیک. خانقاہ الگ ہے، آپ کے جی خانقاہ کی بھی ہم عزت احترام کریں گے. میں توبہ کر جی کے میں جی آپ کے ہر مرید کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا، ثقلین میاں کے ہر مرید کا، جی کہ جی جی ہمارے سنی ہے، سنی رہے. لیکن سنی جی ہے بول کے ہمیں کنفرم ہونے کے لیے 3 باتیں ہمیں ہونا چاہیے. پہلی اچھا بات ٹھیک. یہ کہ حضرت ابو بکر کی افضلیت کا جو انکار کرے وہ سنی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ اس وقت اہل سنت کی پہچان اعلی حضرت ہے، کیونکہ وہابیوں نے جب گستاخی کری، وہابیوں نے جب میلاد کو حرام کہا، عرس کو حرام کہا، ساری چیزیں جب وہابیوں نے دین و اسلام کو بدلنا چاہا، دیوبندی وہابیوں نے، تو اعلی جی حضرت نے بچایا. اعلی جی حضرت کو جو مانے وہ اس وقت سنیوں کی پہچان ثابت ہوتا ہے، یہ سنی ہے جی جی ثابت ہوتا ہے. اور جو اعلی حضرت سے بے وفا کرے، جو اعلی حضرت سے غداری کرے، جو اعلی حضرت کی گستاخی کرے، سمجھ میں آتا ہے وہ یا تو شیعہ سے ملے ہوئے ہیں یا وہابیوں سے جی ملے ہوئے ہیں. تو جی دوسری جی اب چیزیں ہمیں اعلی حضرت کی تعریف ہونا چاہیے.
اور تیسری بات یہ کہ اکثر بہت سارے ثقلینی، ایک دو نہیں، تقریباً 10-15 ثقلینی میرے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر چکے ہیں، اور وہ چھوٹے موٹے ثقلینی نہیں، وہ کسی نے گستاخی نہیں کی ہے. آپ میں نے ویڈیو سب کی سنی، گستاخی کسی نے کی. آپ ایک طلحہ ثقلینی ہے، کہلوانا چاہ رہے ہیں. سنیے، ایک طلحہ ثقلینی ہے، وہ طلحہ ثقلینی وہ میڈیا ثقلین میاں کے جو بھی خانقاہ میں ہوتا ہے اس کو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں پرچار کرتا ہے، یوٹیوب پہ ڈالتا ہے. تو اس کا مطلب وہ تو سمجھدار ثقلینی ہے نا. کوئی بے سمجھ ہو، ایسا بالکل بے سمجھ ہو ثقلینی، نیا نیا بنا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. بہت پرانا ثقلینی ہے، اور وہ میڈیا کا پروبھاری ہے ثقلین میاں کا. وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے امیر معاویہ کی ناجائز اولاد مجھے کہا. بتاؤ کتنی بڑی امیر معاویہ کی شان میں گستاخی ہے. نہیں، یہ تو جو جس نے بھی کہا جذبات میں کہا، یا کسی نے کہا جذبات میں، صحابہ کے بارے میں جذبات آپ کے کیسے بگڑ جاتا ہے؟ ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہے، نہ ہمارے پیر و مرشد کسی کے ٹھیکیدار ہیں. کوئی بدتمیزی کرے، میں توبہ، آپ نے توبہ کرانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے توبہ کرانے کے لیے کال کیا، میں اسی وقت توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ثقلین میاں کے دربار میں صرف 3 بات کا اعلان کر دے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، میری بات سنو، حق پر ہے اعلیٰ حضرت. اب آپ کو 1 منٹ دے دیا، آپ نے 1 منٹ سے زیادہ بول گئے. اچھا جو بولیے، میری بھی سنو، سنائیے. سن لو. اب سب سے پہلے ہمارے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے کون آئے؟ سب سے پہلے جب ہندوستان پاکستان سب ایک ہے، جب یہ کوئی مسلمان نام کی چیز نہیں، تب سب سے پہلے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ آئے. جی. اس کے بعد حضرت سالار مسعود غازی. سنیے، نہیں، کیا کام رہا؟ سنیے، حضرت سالار مسعود، پہلے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا کام رہا ان کا؟ انہوں نے دین اسلام کا پرچار کیا. کیسے کر کے؟ ڈنڈا مار کے، گالی بکے کیا؟ نہیں. کسی کو برا بھلا کر کے کیا؟ انہوں نے پیار و محبت سے اسلام پھیلایا. پھر تو آپ کیسے کر کے آپ کسی کو تہمت لگا دیں گے؟ نہیں، تہمت کہاں لگایا ہم نے؟ تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. آپ کوئی کسی کو اگر نہیں ماننے آئے، آج کے وقت میں کسی کو کوئی نہیں ماننے آئے، اور آقا مولا کو ماننے آئے، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اچھا، تو مولا کو اگر کوئی مان رہا ہے، سنیے، کوئی اگر نہیں ہے، دیکھیے آپ سیڑھی میں چڑھتے ہیں نا، سنیے، الہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ وہ ہے، اس کے دل میں ایمان ہے. تم کیسے آدمی ہو یار مولوی صاحب؟ اچھا میری بات ذرا سنیں گے. آپ نے سوال کیا تو میں جواب دوں. بات یہ ہے کہ آپ جب سیڑھی میں چڑھتے ہیں، اوپر چڑھنے کے لیے جو نیچے کی سیڑھی ہے آپ کے قدم سے جو زیادہ قریب ہے، پہلے اس سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، اس کے بعد اس سے اوپر کا، اس کے بعد اس کے اوپر کا. سنیے، ایک دم ڈائریکٹ سن لو پہلے پوری میری بات. یہ تم سے جو بندہ بات کر رہا ہے، یہ جام پیا ہوا ہے ثقلین میاں اپنے پیر کے. جی، ان کی آنکھوں کے، ان کی نگاہوں کے، ان کا سینہ سے سینہ مل کے میرے دل میں اتر ہوا ہے. میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو نام لکھنا بھی نہیں جانتا ہوں. آپ سے ایسے بول رہا ہوں میں آپ سے. نہیں، آپ اچھی بات کر رہے ہیں. آپ بزرگوں کی، بڑیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہو. نہیں، میں گستاخی کیوں کروں؟ گستاخی میں کرتا نہیں. بہت گستاخی جو ہے. اصلیت ہے جناب، آپ سنو کیا شان ہے ہندوستان کے راجا خواجہ معین الدین کی کیا شان ہے؟ پہلے تو ان کی تو بیان کرو. انہوں نے کسی کی ڈنڈا مارا، کسی کو گالی بکی ہے؟ نہیں. پھر لیکن حق کو بولنا چاہیے، حق بات بولنا چاہیے. اس کے بعد دین پہ آ کے پڑی تو کس نے بچایا؟ مجدد الفشانی نے بچایا. جی، ارے مجدد الفشانی پڑھی ہے آپ نے؟ میں نے، وہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم کو الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ہر کرامت بیان کرتے ہیں. 1000 سالہ مجدد ہیں آپ. ہاں، 1000 سالہ مجدد ہیں مفتی صاحب. آپ ذرا تھوڑا سا آپ خیال دیکھ رہے ہیں. وہ سلسلہ جو وہ چلا ہے، اس سلسلے سے کوئی ایسا بچا ہوا نہیں ہے جو انہیں نہ مانے. جی ہاں، انہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو مانے نہ. جو ان کو کہہ سکتے ہو
कि उनको जिसने नहीं माना तो वो समझ लो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। उनके तो जिक्र भी नहीं कर रहे हो तुम लोग। कौन बोले? अरे हमने हम लोग अभी 2 साल कह रहे हैं, में 2 हम साल कह रहे हैं, सुनिए, अब तुम तो ये कह रहे हो। अब सुनो, आला हजरत साहब जो हैं वो 100 साल मुजद्दिद हैं, उन्होंने जो भी लिखा है वो हक लिखा है। और आज वाले जो अगर बड़ा चढ़ा के कोई खतरनाक बातें करें, किसी को समझाने की करें, और वो जानता हो हर बात, तो वो उसके झूठ बोलेगा। आप सुनिए मेरी एक बात झूठ लास्ट, बोलेगा। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। तुम ये कह रहे थे कि शक्लें मियां अपनी उसमें जो है सलाम नहीं पढ़ने देते हैं। सलाम जो है, देखो ऐसा होता है कि हमारा सबसे, आपने कहा सब दुनिया में जाना पहचाना, हाँ हक बात है कि जाना पहचाना है। सलाम जो है या नबी साले मौला का, ये है सबसे पुराना सलाम, जिसने कि सारे बुजुर्गों ने भी पढ़ा, ठीक है, सारे जितने भी अल्लाह के वली हैं उन्होंने पढ़ा ये सलाम। आगे समझ में, कोई सलाम हमारी मियां के पढ़ा जाता है। अब रहा हम अपने पीरो मुर्शिद पे अपने आप सलाम, हम मुरीद हैं उनके, तो अपनी तरफ से कह सकते हैं कि हमारे पीरो मुर्शिद पे लाखों सलाम। हाँ, इसमें क्या हर्ज वाली बात है? कहिए। हम तुमसे थोड़ी कह रहे हैं तुम पढ़ो। अच्छा, आप आला हजरत को, हम तुमसे थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे पीरो मुर्शिद पे आप सलाम पढ़ो। आप तो अपने पीर के पीर में मुरीद हैं, उधर ध्यान दीजिए। जितना पाइए आप उनसे पाइए, जितना दिल लगाओगे उतना पाओगे। अच्छा, आपकी बात हुई। तो पढ़े लिखे मुफ्ती साहब, आप तो जितने पढ़े लिखे हैं जी, आपकी बात हुई। मैं कुछ बात करूं हजरत? बात यह है कि मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि के सिलसिला नक्शबंदिया, हाँ, अब सिलसिला नक्शबंदिया बहुत अजीमुश्शान सिलसिला है। सब सिलसिले आका मौला से उनसे मिलते हैं। वो सब सिलसिले, मुझे बोलने दे, आप खामोशी बहुत देर तक आप बोले। सारे सिलसिलों का फैज आपके पास आ रहा है और उसी सिलसिले से फैज हम पा रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? मैं जो बात कहना चाहता हूँ, हाँ बोलिए। हाँ, मुझे खामोशी से मेरी बात जरा सुनिए। सुनेंगे। अब मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि 400 साल पहले आए थे, है ना? 400 साल पहले आए थे और उनका सिलसिला बहुत अजीमुश्शान, बहुत मुबारक सिलसिला है। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि के सिलसिले से जुड़े हुए नक्शबंदी सिलसिला, माशाअल्लाह बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन गौस कुतुब अब्दाल उस सिलसिले में पैदा हुए और आज तक वो सिलसिला का फैज़ जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। हम उसके बिल्कुल इनकार नहीं, और 100% जो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि को हक पे नहीं मानेगा, हम भी उसको गुमराह मानेंगे, बेदीन मानेंगे। ये बात कन्फर्म बोल दिए। अब 400 साल के बाद की नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जो आया, जो बाद में फितना पैदा होते हैं ना, वो फितने वाले पहले के बुजुर्गों को मानने का दावा करते हैं, लेकिन जो उस फितने का मुकाबला करते हैं उस बुजुर्ग को मानने से इनकार करते हैं। अब जो इस वक्त आला हजरत के मानने वाले देवबंदियों का मुकाबला कर रहे हैं, आला हजरत ने देवबंदियों की सारी पोल पट्टी खोल दी और देवबंदियों के कुफर और गुस्ताखी को बेनकाब कर दिया। आप देवबंदी है ना, देवबंदी भी आवाम को धोखा देने के लिए, बात मुकम्मल हुई नहीं। थोड़ी सी मेरी बीच में आप बोलेंगे ना, बीच में आधी बात मेरी आधी बात हुई है, बात मुकम्मल, मेरी बात जो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो बात हुई नहीं। आप भी उतनी देर बोलेंगे, सुनिए, आप भी उतनी देर, मैं जितना बोल रहा हूँ उससे ज्यादा बोलिए, लेकिन बात तो कंप्लीट होने दीजिए मेरी। जब मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि जब अकबर बादशाह का मुकाबला किया, उस वक्त देवबंदी नहीं थे। उस वक्त दीन इलाही नाम का एक फितना बर्पा हुआ था। उस फितने का अकबर बादशाह के साथ मुकाबला करके मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस्लाम को बचाया। अब दीन इलाही नाम का फितना आज नहीं है। आज कौन सा फितना है? आज फितना है देवबंदियत, अहले हदीस, शिया। ये फितना क्या है? आज है। और आज के जो फितना है, इस फितने का मुकाबला करना हमको किसने सिखाया? आला हजरत ने। तो आज अगर ये फितने से मुकाबला करना है, जो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि को तो हम मानते ही हैं, हमारे सीने में उनकी मोहब्बत है, लेकिन आज इस फितने का जवाब हमको कैसा देना पड़ेगा? जैसा आला हजरत ने दिया। फितना, क्योंकि आज ये फितना है दीन इलाही का। आज कोई मानने वाला कोई एक आदमी हो तो मुझे बताइए। आज आपके गांव में
तकरीबन बरेली शहर में 12-13 मस्जिद देवबंदियों की हो चुकी है। आप मुकाबला अगर देवबंदी के साथ मुकाबला करेंगे, देवबंदियों की कुफरी अकीदा, देवबंदियों की गुस्ताखी, वलियों के शान में उन्होंने क्या क्या लिखा है, मजार पे जाना हराम है, उर्स करना हराम है, तो ये सारे उर्स करने के ताल्लुक से उर्स करना जायज है करके किसने कहा पहले? देवबंदियों के मुकाबला में आला हजरत ने कहा। तो आज आला हजरत की तालीमात सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आला हजरत ने इस दौर में मुकाबला करके देवबंदियों से हमको बचाया है, समझे? मुजद्दिद अल-फिसानी को इनकार कौन कर रहा है? हम तो आपने एक इल्जाम ये लगाया कि हम मुजद्दिद अल-फिसानी का नाम नहीं लेते। तो हमारे इस मस्जिद जहाँ पर मैं रहता हूँ, आप पे नहीं लगाया, मैंने ये कहा मौलवियों ने नाम लेना बंद कर दिया है। कौन बोले? आप दूसरे मस्जिद में आप जाते नहीं, आइए हमारे मस्जिदों में आइए, मुजद्दिद अल-फिसानी का नाम मैं तकरीबन 3-4 जुमा मैं बयान कर चुका हूँ एक साल के अंदर। मैं बरेली शहर में रहता हूँ। बरेली शहर में जब मिलाद पाक हो रही है तो मिलाद पाक में भी किसी का बुजुर्गों का नाम नहीं लिया जाता है। उर्से आला हजरत में किसी बुजुर्गों के उर्से आला हजरत में आप गलत बोल रहे हैं। उर्से आला हजरत में मैंने जब था, इस बार भी हर साल उर्से आला हजरत में जितने मुजद्दिद ने क्या क्या फितने का मुकाबला किया, सारे मुजद्दिदों के कारनामे बयान किए जाते हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी के कारनामे भी बयान किए जाते हैं, और उनसे पहले कितने मुजद्दिद थे, उनके बाद कितने मुजद्दिद थे, और मुजद्दिद अल-फिसानी के जो एहसान हमारे ऊपर है, तमाम बातें बयान की जाती है। इस बार भी उर्से आला हजरत में बयान हुआ, मैं खुद सुन के आया हूँ। अच्छा, हाँ, उर्से आला हजरत का सारा रिकॉर्डिंग सुनिए। अगर मुजद्दिद अल-फिसानी के कारनामे बयान नहीं किए होंगे, मैं झूठा हूँ, मैं तौबा करूंगा। आप थे वहां पर? मैं था हजरत, मैं तो बताऊं जी। आज के वक्त में ऐसा होता है कि लगभग जो है इस तरीके की बातें जो पेश की जा रही हैं, तो वो जो है ऐसी बातें पेश की जा रही हैं कि कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। आप 1000 बार समझा दो, समझे? आप बताइए 50 लाख आप बताइए, उर्से आला हजरत में 25-30 लाख लोग जुड़े, सबके सामने मुजद्दिद अल-फिसानी की करामतें बयान हुई। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम अजमत के साथ उनको बताया गया। जमाना है हजरत, आज तो इंटरनेट का जमाना है, वीडियो कहीं से कहीं पहुंच रही है, हम सुन रहे हैं। हाँ, निकाह आप सुनिए, उर्से आला हजरत का तमाम तकरीरें सुनिए, हम तो जो 3 दिन उर्से आला हजरत में बयान हुए, तमाम बयान सुनिए। आप ये साबित करना चाहते हैं कि शकलैनी जो है आला हजरत साहब को नहीं मानते, क्यों? ये तो यही बात है। हाँ, तो ये साबित, तुम्हारी ये बात गलत है। ये आप बीच में तफरका डलवाने के चक्कर में लगे हो। नहीं, अब गाजी मियाँ को एक बयान आला हजरत के शान में आला हजरत ने आज भी गाजी मियाँ सुनिए, हम तुम बता तो रहे हैं, हमारे पीरो मुर्शिद ने, अभी हम तुम बताएंगे, हमारे पीरो मुर्शिद ने किताबों के नाम ले लेके बताए आला हजरत साहब जी। ठीक है, ये फला किताब में आला साहब ने ये लिखा है, फला किताब में आला साहब ने ये लिखा है, फला किताब में आला साहब ने ये लिखा है। अच्छा, बरेली में अब बताइए, मेरी एक बात सुनिए। बरेली शहर में कर रहे हो यार, तुम तो बिल्कुल ही ऐसे करके उतर आए मैदान में कि कतई सोच रहे हो कि हम आपस में, आज का वक्त देखो, वक्त नहीं, आप ये बताइए, आला हजरत के सुनिए, बरेली में सबसे मशहूर, सुनिए, सुनो, आप कह रहे थे मुझे शकलैनियों ने गाली बक रहे हैं कि मुझे ऐसे कर रहे हैं। किसी के पीर को जब तुम बकाओगे, कुछ उल्टा सीधा बकाओगे, तो तुम्हें भी कोई ना कोई कहेगा, तुम्हारे पीर को भी कहेगा, फिर उसमें दुश्मनी बढ़ेगी और 4 लोग सुनेंगे। इंटरनेट का जमाना चल रहा है हिंदुस्तान में, माहौल देखो पहले क्या चल रहा है हजरत, पहले माहौल देखिए, दिल मिलाइए, दिल दूर मत करिए लोगों के। अच्छा, एक बात और, एक दूसरे के दिल मिलाने की कोशिश कीजिए, अल्लाह तुमसे बहुत खुश होगा। दिल दूर करोगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसकी सजा जो है बहुत हाई फाई वाली है। ये हमारे पीर ने सब समझा दिया है हमें, आगे समझ में। अच्छा, मेरा यही बात थी, जो 2 साल से मुमताज सकलैनी गुस्ताखी कर रहा था, रियासत सकलैनी नाम का, तलहा सकलैनी, और जैसा कोई करेगा एक उसको दुनिया पे देखने को मिल गया। 1-2 होता तो समझो अपने पीर के खिलाफ जाकर गुस्ताखी करेंगे। सुनो, गुस्ताखी आप करेंगे तो अल्लाह तुम्हें भी किसी न किसी दिन दिलवा देगा, पहले हमने नहीं किया। पहले अरे तो आप क्यों ऐसी वीडियो बना रहे हैं? आप क्यों ऐसी वीडियो बना जब हमने देखा आला हजरत के सामने गुस्ताखी करते हुए तो हमने जवाब दिया। अरे
میرے پاس بریلی آئیے آپ, ایک ایک جگہ گھماؤں گا تمہیں, خانقاہوں میں گھماؤں گا ایک ایک جگہ. میں بچپن سے اس در سے, میں نے کہا ماں کے پیٹ سے مرید ہوں اس جگہ کا, اس خانقاہ کا, اور آج بھی کوئی جمعہ چھوڑتا نہیں ہوں میں. آگے سمجھ میں, میری 45 سال کی عمر ہو گئی, میاں کے خاستانے پہ جا کے میں نے نماز پڑھی جمعے کی. اچھا ایک بات سنیے ذرا, ایک بات سنیے. کئی باتیں کر رہا ہوں. اگر کوئی اپنے پیر سے محبت میں لگا ہوا ہے, آپ اس کو دل دور کرنے میں لگے ہوئے خالی بے وجہ میں, یہ تو شیطانی فطرت ہو گئی. اچھا آصف وہ حساب ثقلینی کتاب صاحب, ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے آدم کو سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اچھا ایک بات آصف تو کیا ثقلینی معاملہ صاحب, ہوا اس کا, شیطان کا کیا معاملہ ہوا شیطان کا, یہ تو تھوڑا دھیان دیو اس کا کیا یہ ایک بات ذرا سنیے نا, بزرگوں کے معاملات ہیں. ایک بات سنیے ذرا میری. پورے بریلی شریف میں اور یو پی میں, یو پی کے اندر 3-4 مشہور درگاہ ہے, سب سے زیادہ مشہور یو پی کے اندر سب سے زیادہ مشہور جو درگاہ ہے وہ ہے مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ, سب سے پرانے ہے نا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت بعد میں آئے, لیکن مشہور دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ, دوسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت کا اس لیے رکھا کیونکہ مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ سب سے پرانے ہیں. ارے یہ نمبر لگانا چھوڑ دو, نمبر نہیں, چار مشہور درگاہ, میں 4 مشہور درگاہ میں بتا رہا ہوں. یہ نمبر لگانا جو ہے آپ غازی میں سالار مسعود کے زمانے سے ہی تو مولوی سب نمبر لگانے لگے ہو. نہیں نمبر اس لیے میں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ مشہور ساری دنیا میں. اسی لیے معاملہ خراب ہو رہا ہے, سارے تڑی بڑی کر دی ہے پوری امت کو. اب سنیے نا, امت کو ایسی تڑی بڑی کر دی ہے, ان کے مرتبہ کے لحاظ سے نہیں بول رہا ہوں بھیا, شہرت کے لحاظ سے بول رہا ہوں. سنیے نا, میں مرتبہ اللہ بہتر جانے ہر ولی کے ہمارے لیے قابل تعظیم ہے, لیکن شہرت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ ایک سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ, جس کو اللہ مرتبہ دے, جس کی شان اللہ بیان کروائے, ہر عام خاص کرا دے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر عام خاص کس کو جانتے ہیں؟ بریلوی. آپ سلام پڑھو گے تو آپ کو کہا جائے گا بریلوی. آپ میلاد کرو گے, آپ فاتحہ پڑھو گے, آپ درگاہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو گے, کہیں بھی کسی شہر میں جاؤ آپ کو کیا کہے گا؟ بریلوی. کس کی نسبت سے کہتے ہیں بریلوی؟ اعلیٰ حضرت سے نسبت, اعلیٰ حضرت کی نسبت سے کہتے ہیں نا. بریلی کے سب سے مشہور درگاہ اعلیٰ حضرت کا, اعلیٰ حضرت کا ایک چھوٹا سا گنبد کا فوٹو بھی آپ کے پوسٹر میں نہیں ہوتا, آپ کے خانقاہ میں نہیں ہوتا, درگاہ میں نہیں ہوتا, باقی درگاہوں کے ہوتی ہے. ہر درگاہ کے فوٹو رکھتے ہو. ابھی تمہیں بتاؤں, تم خالی باتیں کر رہے ہو یہاں کے ماننے کا ثبوت ہم کیسے مانیں کہ آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ مولوی صاحب سنو, اچھا اعلیٰ صاحب کو ہوتا ہے کتنی درگاہوں کے فوٹو ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے درگاہ, اعلیٰ حضرت کے جو بھی ہم پوسٹر چھاپتے ہیں نا, سنیے ہمارے کوئی جلسہ کا پوسٹر ہوتا ہے نا, میں پوسٹر دکھاتا ہوں, سنیے. ارے میں ان پڑھ جاہل اچھا ہوں, آپ سے کچھ نہیں آتا ہے تم. تو ہمارے بریلویوں کے پوسٹر دیکھیے گا, کچھ نہیں دیکھتے ہو. ارے بریلویوں کے پوسٹر دیکھیے, اعلیٰ حضرت کے عرس کے پوسٹر دیکھیے, اس میں کتنے درگاہوں کا فوٹو ہوتا ہے. روزے کا لگاتے ہیں نبی پاک سے, یا ان کا اپنا ہوگا. آگے سمجھ میں, اب میں بتا رہا ہوں نا, آپ بولنے تو دیں گے. بس بھیا بس مولوی جب بولنے تو دیں گے, آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں بولے, آپ لڑانا چاہ رہے ہو, لڑانے کی بات نہیں. میں آپ سے, آپ کو جب حق بولا آپ کو کڑوی لگی, دونوں خانقاہ بریلی میں آپ کو کڑوی لگی, میں نے حق بولا تو کڑوی لگی آپ کو. نہیں کڑوی لگی, کیسے کڑوی لگی؟ آپ بتائیے نا, اعلیٰ حضرت کے, اعلیٰ بریلویوں کے جو بھی اشتہار ہوتے ہیں, جلسہ کا پوسٹر ہوتے ہیں, اس کے اندر غوث پاک کے گنبد, غریب نواز کے گنبد کا فوٹو ہوتے ہیں, مدینہ شریف کے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے فوٹو ہوتے ہیں, غازی سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے, کلیر شریف کے, مجدد الف ثانی کے, پورے درگاہوں کے فوٹو اوپر ہوتے ہیں, دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیے, ہر دیوبندی سارے بزرگوں کو ماننے کا دعویٰ کرے گا, لیکن اعلیٰ حضرت سے چڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ دیوبندیوں کی اصلیت دوسرے بزرگوں نے نہیں بتایا, کیونکہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں. دیوبندیوں کی جو کالی کرتوت ہے اعلیٰ حضرت نے بتایا, اس لیے دیوبندی اعلیٰ حضرت سے جلے گا. اور جو اعلیٰ حضرت سے جلے گا وہ اس سمجھ میں یہی آئے گا کہ یہ دیوبندیوں سے ملے ہوئے ہیں یا شیعوں سے ملے ہوئے ہیں. اچھا یہ دو ہی غلطی ہوگی. یہ دیوبندی, آپ تو دیوبندی تھے. ہاں میں تو دیوبندی تھا.
तो आप क्यों नहीं अलाउंस करो सारे देवबंदियों को जाके मार मार के डंडों से उन्हें सुन्नी हाँ, बनाओ? मैं सारे देवबंदियों को काफिर कहता हूँ, सारे देवबंदी तो काफिर है, तो बदतरीन काफिर है। उन पे ध्यान दो, उन पे ध्यान दो। उन पे ध्यान दिया, मैं देवबंदियों से मैं जो सही 15 साल से लड़ है, रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, 15 साल से लड़ रहा हूँ देवबंदियों से। हम हमारे पीरो मुर्शिद ऐसे वली अल्लाह के शफी हैं कि तुम्हें भी उनका मर्तबा मालूम नहीं है। देखो ये वली जो होते हैं ये ऐसे अल्लाह पे फना फिल्ला हो जाते हैं। हमने देखा है मियाँ को, हमारे साथ करामातें हैं, हम तुम्हें करामात बताएं मियाँ की अपनी। तो सारे मुरीदों को पाबंद करो, मुरीदों को यह बोलो कि उल्टा सीधा हरकत करके अपने पीर को बदनाम ना करे। मुरीद को पहले सीधा करो, फिर मैं सीधा हो जाऊंगा खुद ही। कोई किसी पीर मैं को कुछ बदनाम नहीं कर बोलूंगा रहा है। सकलैनियों के खिलाफ, लेकिन आपको यह जो 3 कंडीशन मैंने बताया था, आप तीनों को अगर आप मेरी बात सुन ले, मैं कोई अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई अपने फायदे का डिमांड नहीं है। तुम्हारे भी बस की कुछ नहीं है तुम किसी को अपने को समझा सको। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं है, तुम किसी आला अपने को हजरत की तालीमात तुम्हारे अपने घर के, अगर अल्लाह जिसको हिदायत दे, आगे समझ में, अल्लाह जिसको सीधी रास्ता पे चलने की हिदायत दे वो सीधी रास्ता पे चलेगा, और जिसको टेढ़ी पे चलाएगा ना तो वो ही है सब कुछ। ये ध्यान रखना। आप तो जो जानते हैं, सुनो, जो जानते हैं दीनी तालीम के हिसाब से अल्लाह ने आपको दिया है, हक ईमान से चलो, हर ईमान से बात करो, किसी की बुराई नफरत दिलों में रखोगे। नहीं, जो आप अगर कोई बुरे रास्ते पे चल रहा है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, हमारा काम लोगों को बताना, हम इसलिए बता रहे हैं। हाँ, तुम्हारा लोगों को बताना, तो कितने लोग सुधार लिए तुम ये तो बताओ मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग सुधरे, कोई सुधरा हुआ नहीं दिख रहा है हमें। तो मैं आइए दिखाता हूँ मैं कौन कौन हमारी बात सुनकर देवबंदी से तौबा किए। तुम्हारी देवबंदियों में, जब तुम देवबंदी थे 15 साल पहले, तो देवबंदी तुम थे, उसके बाद तुम सुन्नी हुए, फिर उनसे अजरी मियाँ से मुरीद हुए, अजरी मियाँ से तुमने सोबत पाई। अरे मैंने तो खाली अपने मियाँ की सोबत पाई है जी, मैं तो अपने शकलैन मियाँ से ही सोबत पाई है, उनकी सोबत में रहता हूँ, उनकी वो जुबान बोल लिया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में वो अकीदा है ना कि मैं अपने पीर के लिए और उस नबी पाक के लिए, नबी पाक पे जिससे कि मेरे पीर फना फिल्ला हैं, अल्लाह के रसूल पे, वैसा ही मैं हूँ जी। ऐसा जोड़ा है हमारे पीर ने हमें। आगे समझ में, हम किसी की गुस्ताखी नहीं करते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि हम अपने आपकी तालीमात अच्छी है, आपकी हम अपनी निस्बतों में हैं, हम अपने पीर की निस्बतों में तो हम किसी की गुस्ताखी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बताइए, न बताया किसी को। नहीं, ये बताइए आपके जितने आपके दूसरे जो आप तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की अफजलियत पे कुछ बात आपके पीर के जो गद्दी नशीन है उनसे कहलवाइए, तब तो हम यकीन करेंगे। आला हज़रत की तालीमात का कोई सबूत दीजिए कि आप आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं। आपको तो अंधेरा ऐसा है, आपको रोशनी नहीं दिख रही है, आपको अंधेरा दिख रहा है। तो मुझे तो सकलैनिया के दरबार में अंधेरा ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हें अंधेरा दिख रहा है, तुम्हारी आंखों में जो है वो उजाला नहीं है। हमको सारी रोशनी जो है। सुनो, तुमने अगर हमारे पीर की वीडियो सुनी होती, उसमें कहा मियाँ ने, हमारे पीरो मुर्शिद ने, कि हमारे जितने भी नबी पाक से 4 जो क्या नाम है अहले बैत हैं, इनके नंबर जो हैं तुम मौलवियों ने लगा दिए, ठीक है, तो उनका नंबर भी हमने लगाया। सुन लो, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नंबर भी हमने लगाया। किसी की शान में गुस्ताखी करवा तुम रहे हो। गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं हम, तो नंबर पहला नंबर जिसका है। अगर सुनो एक मिनट सुन लो पहले। कोई किसी की अगर तारीफ में लगा हुआ है, कोई किसी को मोहब्बत में मानने आया, तो वो भी तो नबी पाक को तो मानने आए। नहीं, गलत बात है, 4 को गलत बात है। 4 को पहला नंबर हजरत अबू बकर का। अगर कोई दूसरा उल्टा बोल रहा है तो वह नबी से मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो अपने मनमानी कर रहा है। वो दीन में मनमानी नहीं है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में अफजल है, ये मानना पड़ेगा। अरे जिसका अल्लाह ने जो मर्तबा दिया उसको कोई घटा देगा? तो वो मर्तबा आप लोग घटा, जो जिसका मर्तबा बढ़ाया, जिसका मर्तबा अल्लाह ने बढ़ाया उसका आप घटा रहे हो, और जिसका अल्लाह ने जिसका मर्तबा जहाँ दिया उससे आगे
तजावुज कर रहे हो आप। नौज बिल्ला पढ़ो, आप घटा बढ़ा रहे हो, आप कहलवा रहे हो किसी दूसरों से। नहीं, आपने कहा ना मौलवियों ने नंबर दिया, आप कहलवा रहे हो। हाँ, आपने कहा ना मौलवियों ने नंबर दिया। हाँ, नंबर लगा, जिसे नंबर क्या है यार, जो हक है, जो तो अल्लाह और रसूल ने जो दिया, मौलवी बयान कर रहा है, तो ये इसमें क्या गलती है? जो आपके अहले बैत हैं, जो आपके अहले बैत हैं, उनके समझ लो जूतियों, और जो आपके सादी हैं उनकी जूतियां हमारे पीरो मुर्शिद ने कहा हमारे सरों पे। हाँ, तुमने सुना ही कहाँ सुना तुमने? वो तो हर बुजुर्ग कहते हैं, वो कहने से आप तो खुलकर कहना पड़ेगा। जब शक शुबा होने लगे तो खुलकर कहना पड़ता है, जब कोई शक शुबा होने लगे तो खुलकर कहना पड़ता है। हमारे पीरो मुर्शिद ने 10 जगह, तुमने कोई सुना है? नहीं, आपके सारे पीर के जितने मुरीद हैं सब कह रहे हैं हजरत अली अफजल है, कह रहे हैं। तुम गुब्ज रखते हो, गुब्ज। अरे तो हजरत अली का क्या मुकाबला है? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल है कि नहीं? अरे वो तो आप तो जिसका जो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। तो अली का चौथा नंबर, तो अली का जो पहला नंबर का है वो सुन्नी नहीं है। तुमने किताबें पढ़ी मूसा सलाम, आदम सलाम के जमाने की, से मूसा सलाम के जमाने की, जो उनके वाक़ये सुने? कौन सा वाक़या है? अरे कितनी किताबों में कितने वाक़ये हैं। अल्लाह ने हदीस पाक में भी दिया कि मूसा सलाम के जब जमाने में, सबसे पहले आदम सलाम के जमाने में नबी पाक का और मौला अली का जन्नती दरवाजे पे नाम लिखा है, तो इसलिए हजरत अली अफजल हुए। वाह। तो हजरत अगर जन्नत में अली का नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब हजरत अली अबू बकर से भी अफजल हो गए। क्यों नहीं हो गए? अरे क्यों नहीं हो गए? फिर वही अफजल की बात कर रहे हो आप? वही बात भाई, तो फिर आप जब अली आप कह रहे हैं ना अली का नाम जन्नत में लिखा हुआ है, ये रिवायत तो पहली बात तो ये रिवायत की कोई हकीकत नहीं, ज़ईफ रिवायत है। और यही आपके पीर मुर्शिद की तालीमात आपने पाई है। आपने शुरू में कहा कि आपको अपने पीर से ही तालीम पाई, और पीर से यही तालीम पाई कि हजरत अली अफजल है, और ये सुन्नी नहीं है। और जो ये कहेगा हजरत अली अफजल है वो सुन्नी नहीं है। हजरत अली को मैं हर मोड़ पर मिलेंगे। तो हजरत अली चौथा नंबर है, जब नंबर उनका नंबर 4 है। जब मरोगे, जब तक उनके अहले, जबकि पंचताना पाक के दामन से अगर जुड़े हुए नहीं होगे ना, पंजतन पाक को भी हजरत अबू बकर इमाम है। पंजतन पाक का भी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर का नंबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी पंजतन में से 4 का इमाम है। बताइए, अच्छा बताइए, आप बताइए पंचतना पाक किसे कहते हैं? पंजतन पाक हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन, ये पंजतन पाक है। अब बताओ, पंजतन पाक में से भी नहीं होगी। पाक पंजतन में से 4 का इमाम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नबी को छोड़कर बाकी सबका इमाम है, बाकी सबका अमीर है, सबके रहबर है। इनको अगर छोड़ोगे ना तो समझ लो आप छोड़ रहे हैं। इन्होंने जब जिनको इमाम माना, इन्होंने जिनको इमाम माना, आप उनको इमाम नहीं कह रहे हैं। आप मुक्तदी को इमाम बना रहे हैं, इमाम को मुक्तदी, उल्टा कह रहे हैं आप। सुन लो पहले, अगर तुम्हारे ना इनसे दामन से अगर इस कश्ती से उतर हुए होगे तो जो हाल जो है ना मूसा सलाम के जमाने समझदार, मैं बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन आप भी समझदारी में कच्चे निकले। अच्छा कच्चे निकले आप भी समझदारी में। वीडियो डालना जरूर, और मेरी जरूर डालेंगे। आप खुलासा भी कर दिया आपने कि जन्नत में जब अली का नाम लिखा हुआ है। ये बताओ कितने बड़े मौलवी मुफ्ती हो तुम? तुम्हारे कुछ आता है? तो आप बताइए, आपको क्या आता है? हजरत अबू बकर को आप अफजल नहीं मान रहे हैं? आप भी कोई करामात है तेरी? तुम्हारी करामात है कोई? ना, हमने तो वली होने का दावा नहीं किया। तो फिर वलियों से टक्कर क्यों ले रहे हो? हम वली उनको मानते नहीं, इसलिए टक्कर ले रहे हैं। वली मानते तो टक्कर थोड़ी लेते। उनको नहीं मान रहे हो? हम सकलैन मियां को वली मानते नहीं, इसलिए हम टक्कर नहीं ले रहे हैं। आप वली मान रहे हो, आपको टक्कर लेना नहीं है। सुनो, उनके पीर को जानते हो? चलो छोड़ो, अब उनके पीर मैं तो सिर्फ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जानता हूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला नंबर मानना पड़ेगा। अपने सिजरों के बुजुर्गों के नाम बताइए जरा।
अपने सजरे के बुजुर्गों के नाम बताओ जिससे तुम मुरीद हो। सुन्नी होने पर पहले बात कंप्लीट करे। जो सुन्नी होता है, अरे गलाओगे तुम? नहीं बात ये सुनिए, जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहला नंबर ना माने, नंबर आप बोल रहे हैं नंबर मौलवियों ने दिया है। अजरी मियाँ के पीर कौन है? चलो तो खत्म करो। हाँ, अजरी मियाँ के पीर कौन है? आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। अरे तो तुम्हें यही नहीं मालूम है कि मेरा है कौन? मैं तो आला हजरत से जुड़ गया, अजहरी मियाँ का मैं मुरीद हूँ, मैं आला हजरत का दीवाना हूँ। लेकिन पहले सीढ़ी तो पहले मजबूत करो। मजबूत हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताए, बात खत्म करें। पहले ये बता रहे हैं आप सुन्नी नहीं है, बिल्कुल सुन्नी है, आप सुन्नी नहीं है जनाब। तुम मैं बताओ, तुम जो हो तुम वो हो जो 14वीं सदी के मौलवियों को हाल होगा तुम्हारा, वो तो हमारा हाल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बात आप बताइए ना, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप अफजल मानते हैं? अरे तुम यार सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ। ये छोड़ने से तो सुन्नी नहीं रहा ना। आप पहले ये बताइए, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अली से अफजल मानते हैं? हमारा तो इतना बड़ा अकीदा है कि हम तो जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, जितने भी अल्लाह के जो उतारे हुए दुनिया पे अच्छे हैं, सबके हम जो हैं चाहने वाले हैं। तो सबके चाहने में भी नंबर अल्लाह ने दिया, अल्लाह के रसूल ने दिया। चाहने तो वाले हम भी हैं, चाहने में भी उनको थोड़ी मानेंगे। नंबर अल्लाह और रसूल ने दिया ना, अल्लाह और रसूल ने नंबर दिया, तो वो नंबर हम याद करेंगे, नंबर से हम याद करेंगे। नंबर याद कर लो तुम तो, नंबर ही तो आप बताओ ना, नंबर में पहला नंबर किसका है? तुम्हारे पास तो बसीयत मिल गई है ना तुम्हें, नंबर लगाने की। पहला नंबर किसका है? तुम्हें बसीयत मिल गई तुमसे। देखो पंचताना पाक को ही तुम ऐसे करोगे हो, मौला अली को तुम ऐसे करोगे हो। अरे मौला अली का तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई मर्तबा आपके नजर में नहीं है? अरे भैया क्यों नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर आप पहला नंबर कहिए ना, हजरत अबू बकर पहला नंबर है। हमारे पीर ने कहा जितने भी रसूल पाक के आपके पीर ने इसलिए अंदर से शिया बनाया सबको, तो हमारे भी अंदर से सबको राबजी बनाया आपके पीर ने। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं कोई गलत नहीं कहा था। बस तुम यही तो गलत है तुम्हारी बात। तो मैं आप ऐलान कराए, वरना मेरी बात का ऐलान कराए मंबर से कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है। और आधे से ज्यादा मुरीद जो शिया अंदर घुसा हुआ है ना, सब बाहर निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ, आला हजरत साहब की तुम्हारी कितनी चलती है? आला हजरत के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत के हम गुलाम हैं, आला हजरत के हम दरबार के। तो ठीक है, दरबार के कब आएंगे? हाँ कब आएंगे बताओ। मेरा वादा है तुम्हारा, मैं अकेला हूँ और आप भी अकेले होंगे, और उन मुफ्तियों के सामने बैठेंगे जो मुफ्ती वहाँ के सरगना है इस टाइम। नहीं, आप मुफ्ती को लाओ, आप क्यों बैठोगे? आप जैसा अनपढ़ लोगों को हमारे मुफ्ती बात नहीं करेंगे। मैं ही हूँ खादिम समझ के, मैं मसलक आला हजरत का खादिम समझ के मैं आप जैसे से बात करता हूँ। मैं भी अपने पीर मुर्शिद का खादिम हूँ, मैं भी तो उसी से। मैं आप आलिम बनो, पहले आप आलिम बनो, फिर हमारे सामने बैठने की, आप हमारे सामने बैठने के काबिल बनो। अरे हवा खराब हो रही तुम्हारी। तो हमारे सामने बैठने के काबिल होना पड़ता है ना, ऐसे ही हमारे सामने थोड़ी बैठते हैं। अगर बरेली में ही उसी मरकज के नीचे ना, आला साहब के मरकज के नीचे तुम्हारे अगर नाम मौलवियों से जूते पड़वाऊं तो तुम वो तो हमारे मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मौलवी की कदर, हमारे मौलवी हमें जो बताएंगे। नहीं वो आप अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप अफजल मानने तैयार नहीं है हमारे मौलवी। देखो सुनो पहले, सुन लो पहले। अरे सुनो, तुम्हें यही नहीं मालूम है कि मेरे सिजरे हैं क्या, भी हम किससे हैं? तुमने खाली अजरी मियाँ का नाम ले देते हो, आला साहब से नाम ले देते हो। अरे पहले अपने सिजरे बताओ, पहले क्या है तुम्हारे सिजरे? वो सिजरा साहब बताएंगे, अब सिजरे पर बात नहीं हो रही है। मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की अफजलियत पे बात कर रहा हूँ। मैं तो बता तो रहा हूँ हजरत अबू, मेरा दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा, मेरे क्लियर कर दीजिए। ऐसे है मेरे पीर, ऐसे है ना मेरे पीर, ये तुम्हें ना अगर उनकी नजरें अल्लाह की तरफ, अल्लाह की ने इशारा कर दिया कि जा इस बंदे के साथ में ऐसा हो जाए तो हो ही जाएगा, ध्यान रख लेना। वो आपके पीर कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। आपके पीर जो भुगत रहा है, जो मसलक के साथ गद्दारी किया, वो भुगत रहे हैं आपके पीर। सुने पहले। हेलो हजरत, हाँ बताओ। ये बार बार बोल रहे हैं कि मेरे पीर के इतने मुरीद हैं, पब्लिक ज्यादा होने से क्या हक पे हो जाते हैं? मैंने तो कहा कि इतने मुरीद हैं। मैंने कोई घमंड वाली बात नहीं, मैंने ये कहा अपने बुजुर्गों की मिसाल दे रहा हूँ, अपने बुजुर्गों की। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो अव्वल ना माने, अफजल ना माने, वो सुन्नी नहीं है। मेरा ये दावा कंप्लीट है।
आप लोग सुन्नी नहीं है। अरे तुम अबू जो हनीफा हो ना, रहमतुल्लाहि अलैह ने सुन्नी हो, कहा, सुन्नी नहीं हो, सुन्नी हो तुम। अबू जो हनीफा सुन्ना है हजरत रहमतुल्लाहि अबू अलैह बकर ने सिद्दीक 1300 साल पहले कह रहे दिया, तो तुम अपना अकीदा अच्छा करो, समझे? तुम जो 1300 15 साल साल पहले, से अभी सुन्नी बन सुनिए, रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है 1300 कुछ साल कहाँ क्या पहले होता है। मैं जो कह रहा हूँ, हाँ, 1300 साल तुम पहले जो इमाम बंदी आजम हो, अबू सही हनीफा हो, रहमतुल्लाहि अलैह ने आना कह चाह रहे दिया। हो, समझे? बरेली 1300 साल में पहले कह दिया, आना चाह रहे हो तुम, बरेली में और जो है रेडियो में और सकलेनियों में लड़ाई कराना चाह रहे हो। तुम्हारा कराएंगे, मकसद जरूर ये है। कराएंगे, क्योंकि जो सुन लो, छुपे सब हुए मेरी राबजी वीडियो है सुनो, उनको भगाना है, ये मौलवी छुपे मेरी हुए वीडियो डाले, राबजियों को सुन भगाना लो, है, हम मैं लड़ाई सकलैन मियाँ का कराएंगे, मुरीद जरूर हूँ, कराएंगे। मैं सकलैन मियाँ का मुरीद हूँ। ये झगड़ा कराने के चक्कर में तो है, ये सकलैन मियाँ के हर मेरे मुरीद भाइयों अबू सब हम बकर तुम रज़ी इला अल्लाह ताला इलाहा का अफजल नहीं इल्लल्लाह मानते। मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ने वाले हैं। और ये मुफ्ती जो है ये जलील हो चुका है, जाहिल हो चुका है। इसको जो है बरेली मरकज मियाँ आला हजरत पे लाके इसके जूती मारने के तो काम है। अबू बकर रज़ी अल्लाह डाल ताला वीडियो, अन्हु की डाल वीडियो, अफजलियत जो डाल नहीं माने, डाल हमारे वीडियो, डाल। उलमा उसको हाँ जूते हाँ मारेंगे, मुझे नहीं हाँ, मारेंगे, डाल मुझे नहीं डाल मारेंगे, डाल डाल आपको ही जूते मारेंगे, हमारे उलमा भी, वीडियो डाल। हमारे मुफ्ती भी वीडियो आपको ही जूते मारेंगे। ये चलिए वीडियो दोनों ये चलेंगे। देखिए आपके ये मौलवी, वीडियो डालिए। आपके मौलवी भी जूते मारे, आपके मौलवी तो है नहीं, अरे तू हमारे ही मौलवी जूते मारेंगे। पंचताना पाक से तुम दूर, ठीक? पंचताना पाक से तुम दूर हो, मौला नहीं, अली से तुम दूर हो, तुम कौन किसी का बोले फैज नहीं मौला मिल अली से गया हम है। दूर है? तुम्हें अरे तुम गुस्ताखी कर रहे हो, तो आप बताइए हजरत तुम अबू गुस्ताखी बकर कर रहे अफजल हो, है कि नहीं? तुम गुस्ताखी कर रहे हो। अरे हम तो मान तो कहते रहे अफजल है, अफजल है, कैसे कहाँ है बता? तो पहला नंबर अफजल के पहला नंबर अरे को क्या था? पहला नंबर है, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, ये तुम्हें मौलवियों को आता है लगाना। हमारे तो ना आपको पीर को नाम आया पहला मौलवी चौथा नंबर लगाना। वो अबू हमारा बकर मामला, अफजल किसे हम कहते तो हैं? सिर्फ सबकी इज्जत करते हैं, इज्जत तौकीर करते हैं। और अब तक हम तुम्हारी भी तौकीर इज्जत कर रहे हैं, आसिफ कोई ऐसा सकलैनी नहीं है। साहब, आपकी भी हम इज्जत तौकीर आप कर रहे हैं, क्योंकि हम आसिफ इतनी सकलैनी मोहब्बत प्यार से साहब, ये आपसे बात कर रहे बताइए हैं, आप अबू फिर उसी बकर बात रज़ी को अल्लाह आ तआला जाते अन्हु हो। का पहला नंबर, हाँ? अरे पहला नंबर हमने बोला नहीं, बोला कि हमने कहा कि सारे जितने भी साहिब रसूल हैं, जो अहले बैत हैं, ये सब हमारे अहले बैत को ऐसे हैं कि हमारे सीनों के, हमारे पीरो मुर्शिद के सीनों के ताज सीनों में भरे हुए। आ गई समझ में? अच्छा तुम्हारे कहाँ सुनिए, भर जाएंगे? वो तुम्हारे तो कहाँ भर जाएंगे? अरे तुम्हारे कहाँ भर जाएंगे? तुम तो खाली ऐसी मुंह से मुंह चोरी करते रही हो, तुम मुंह बोलिए चोरी आपने। करते रही हो। हाँ, खाली मुंह चोरी करते रही हो, खाली मुंह चोदे हो तुम। अच्छा मुझे और एक कुछ नहीं आ मिनट गया बोलने तुम्हें। देंगे? तुम लोगों को खाली मुंह चोदना आया, टकराना आया। और वो सुकून और शांति वाले ऐसे पीर, अल्लाह के ऐसे सखी, ऐसे पीर, ऐसे सखी, अल्लाह करे तुम जैसों की जो भी होगा तो वो अल्लाह ही जाने कि तुम्हारा क्या होगा। आगे तो बोलिए। बस बस स्कूल बोलिए, में मैं फोन काट रहा हूँ, आप आओगे कि करके स्कूल हमारे फोन में काट दिया कि ये कर दिया, मुझे अब फालतू बात 100 नहीं आती। बच्चे आप हैं, गुस्ताखी करवाना चाहते एक हैं और क्लास गुस्ताखी में दूसरों की कराना चाह 100 रहे हैं। तालिब आगे इल्म समझ में? है। तुम एक जो हो क्लास जाहिल हो, में पहला दूसरों की नंबर कौन गुस्ताखी होता कराना है? चाह रोल रहे हो। नंबर जिसका एक होता है, रोल नंबर गुस्ताखी जिसका कराना एक चाहते होता हो ना है। दूसरों की, अब रोल तुम नंबर लोगों ये की शान में जरूरी होता गुस्ताखी है लोगों स्कूल से में, कराना चाह रहे हो। कोई हाँ, भी इदारे में, मदरसे में, स्कूल में रोल नंबर जरूरी होता है। तो अल्लाह के रसूल ने भी अपने 1.25 लाख हाँ, शागिर्दों का नंबर दिया है, वो नंबर ठीक आप है। बताने तैयार नहीं। कैसे दिया, कैसे करके तो याद है यार? पहला नंबर क्या नंबर होता बोलिए है? ना, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहला अफजल और नंबर, आला, अली का चौथा नंबर। अफजल और आला मानने हमारे पीर मानते हैं। तो हमारे आप पीर नहीं शुरू मान से रहे ना, 3 आप कह रहे हैं पंजतन कैसे अली, नहीं अली मानते? जन्नत में नाम लिखा हुआ है इसलिए अली सबसे अफजल हो गए। बेशक, सुभान बेशक, माशाल्लाह। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप हाँ, सुन्नी तो नहीं है, ये अरे 1300 साल पहले अबू है हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने कह दिया, वही बात मैंने कहा। गुस्ताख, मैंने कोई गुस्ताख हो गुस्ताखी तुम, नहीं की, जरूरी बात तुम मैंने कहा। गुस्ताख हो, तुम गुस्ताख हो, तुम्हारी जबान पकड़ गई, तुम तो जब गुस्ताख अबू हो बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तुम। पहला नंबर है, हम कह हजरत रहे अली के, हैं, आप दो हजरत तरह अली की के। बोली बोल रहे हैं। अरे तुम तो ऐसा है ना, तुम्हें तो जो है सबसे पहले मौला हुसैन, मौला हसन जो है ना, तुम्हें तो पहले तो करीब अपने बाप वाले साहब तक पहुंचने नहीं देंगे, समझ रहे? मौलवी साहब जी, नाम ली कर रहे हो के आप क्या बोले समझा नहीं। मौला हसन, मौला हुसैनी तुम्हें वहां तक, अपने वालिद साहब तक नहीं पहुंचने देंगे। आपको खबर हो कैसे हो गई खबर? हम जानते, खबर कैसे हो गए? आप जो है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के गुस्ताख हो। जुबान से तुम देवबंदी हो, देवबंदी रहोगे तुम कितने, तुमने वो देवबंदी आप हैं, आपके पीर जो है देवबंदी से मिलने गए थे, देवबंदी हो, गाजी मियाँ देवबंदी से मिलने गए। अब मुफ्ती साहब हमारी वीडियो डालो जी, और जरूर डालेंगे। गाजी मियाँ देवबंदी से मिलने गए थे, गाजी मियाँ देवबंदी से क्यों मिलने गए थे?
बोलिए। जाओ मुफ्ती साहब इस टाइम देख के आओ कलियर शरीफ में कैसी धूम हो रही मच रही है इस नहीं टाइम। नहीं, गाजी मियाँ सुनो, गाजी मियाँ देवबंदी से क्यों मिलने गए थे? अल्लाह के वली ऐसे जाते सब मिलते हैं, सब पीर दरवाजे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के वली अल्लाह के दुश्मन से मिलते हैं, दुश्मन की जी हुजूरी कर रहे थे, अल्लाह के दुश्मन के सामने जी हुजूरी कर रहे थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो तो वली नहीं है, वो जब देवबंदी के कुफर में शामिल हो गए गाजी मियाँ। अरे तो मुझे यही मालूम है गाजी मियाँ जो है पंजाब जाके देवबंदी काफिरों से मिलकर उनसे मुसाफा करके उनके गले मिलके उनके साथ जो है उनकी जी हुजूरी कर रहे थे। वो सबके लिए अल्लाह के वली जो होते हैं ना, अल्लाह के वली नहीं होते हैं, अल्लाह के वली अल्लाह के खिलाफ करता है क्या? तुम तो अल्लाह के वली दुश्मन से मिलते हैं, खाली हराम के लुकमे खाते रहो तुम, और कुछ नहीं। हराम के लुकमा सकलैन मियाँ ने खाया है, हम पर इल्जाम लगाओगे तो उल्टा ऐसा बोलूंगा। तुम्हारा कल्ब जो है ना, कल्ब गंदा हो गया तुम्हारा कल्ब गंदा हो गया, सहाबा की गुस्ताखी करते हो, तुम्हारे सारे सकलैनी जो है गुस्ताखी करते हो। अच्छे से मुरीद हो जाओ, कल्ब साफ हो जाए।